हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत सारे अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट और वेरियस सब्जेक्ट्स में आपको 300 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं उसके एडवर्टीजमेंट की डिटेल कवर कर लेते हैं वीडियो में। अच्छी बात यह है कि आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई तो कर ही सकते हैं, सिर्फ पीजी भी है, मास्टर डिग्री भी है, अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में संबंधित विषय में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए डिटेल्स कवर करेंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, सैलरी की डिटेल और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स वीडियो में, फीस कैसे पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, जितने भी खास खास चीज़ें एडवर्टीजमेंट में रहती हैं वो सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट है, सबसे पहले इस पे नज़र डाल लेते हैं एक बार। आप गूगल करेंगे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी विकिपीडिया करेंगे तो विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में है। और एक बार विकिपीडिया ओपन करके आप शॉर्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन तो ले ही लेते हैं कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है ना, लिखा हुआ है। और इसके बाद आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलता है, क्योंकि लिंक तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, कई सारे फेक लिंक्स जो है ना, वेबसाइट जो है बनाए होते हैं और कई बार पता नहीं चल पाता है, गलती से हम गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं और अप्लाई भी कर देते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर विकिपीडिया से लिया करें, लिंक्स ऑथेंटिक रहते हैं, सही रहते हैं। तो www.gbu.ac.in ये सही रहेगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं और विज्ञापन के लिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में है। और इसमें आप सबसे ऊपर में देखेंगे रिक्रूटमेंट है ना, यहाँ पर देख रहे हैं। मोबाइल में कैसा ओपन होगा, रिक्रूटमेंट पे आपको एक बार क्लिक कर लेना, तो जो भी करंट एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं वो सारे आपको नजर आएंगे। तो चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं रिक्रूटमेंट पे। अभी रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेसर, ये नहीं चेक करेंगे क्योंकि प्रोफेसर मतलब हो गया कि जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, पीएचडी भी है उनके लिए। प्रोफेसर रिटायर्ड भी है ये भी नहीं देखेंगे क्योंकि अभी रिटायर हुए ही नहीं है, जॉब पहले चाहिए। तो ये थर्ड नंबर पे फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये थर्ड नंबर पे एडवर्टीजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, डेट 15 मई को रिलीज किया गया है। अब इसमें डिटेल एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है और एक एप्लीकेशन फॉर्मेट पीडीएफ वाला आप डाउनलोड करो, ये सही रहता है अप्लाई करने के लिए, है ना। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन है। तो पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं और भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। इसमें सेमेस्टर के हिसाब से ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर ऐसा है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के पहले तो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो देख लें। इसके बाद मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज के लिए 5+5 10 वैकेंसीज है। ऐसे वैकेंसीज आप देखेंगे, है ना, कि जिनको इवन सेमेस्टर में पढ़ाना है और जिनको ऑड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसे, है ना। तो अभी और सब्जेक्ट्स क्या क्या, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोशल वर्क है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में देखें काफ़ी सारा है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। इसमें मतलब जो एमएड करते हैं ना, एजुकेशन वाला जो है ना, जो पहले एमएड करते हैं या एमए एजुकेशन करते हैं उनके लिए है। सोशल वर्क में 5+5 10 वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री में 5+5 10 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश ऑप्शन दिया रहता है कि आपका मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में इंग्लिश वाले अप्लाई, एमए इंग्लिश वाले कर सकते हैं। 8+8 16 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में 11+11 22 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आपको ऑप्शंस दिया हुआ है क्या क्या, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन, वो देख लेना है आपको। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में 3+3 6 वैकेंसीज है। हिंदी वाले, इसमें एमए हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज है। सोशियोलॉजी में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, संस्कृत में वैकेंसीज हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी है। लॉ में वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में वैकेंसीज हैं। और इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बाप रे बहुत सारी वैकेंसीज है। कंप्यूटर में वैकेंसीज बहुत आई हैं भाई। आप एमएससी हैं,
एमटेक है, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से देख ले, कई सारे ऑप्शंस भी दिए हुए। 45 प्लस 37 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है ना। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए कि एलिजिबिलिटी में, तो चेक कर लेना है आपको। चलिए अभी देख लेते हैं। पीएचडी की ज़रूरत मैंडेटरी नहीं है। पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, आईटी में भी है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसीज हैं। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में भी 12+12। अब बिजनेस मैनेजमेंट बोलने का मतलब इसमें कई सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, मतलब स्पेशलाइजेशन, एचआर रहता है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आईटी रहता है, स्टैट्स रहता है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट रहते हैं, कम्युनिकेशन रहता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश वाले कर सकते हैं अप्लाई बिजनेस कम्युनिकेशन में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे पोस्ट हैं। आर्किटेक्चर में है 12+12, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम यही है कि फिलहाल जो 10 मंथ्स के लिए जॉब रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ठीक है ना, आपको कम से कम मौका तो मिल रहा है मास्टर डिग्री के बेसिस पे। अभी इन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताई हुई है वो आपको सही लग रहा है तो आप अप्लाई ज़रूर करें। अब इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या बताया वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। इसमें तो इन्होंने साफ लिखा है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए गलत चीज़ अगर मैं अभी आपको बता देती हूँ तो फिर क्या होता है कि बाद में आपको भी प्रॉब्लम होती है। इससे आप एक बार खुद से भी इसको पढ़ के समझने की कोशिश करें कि अभी यहाँ पे इन्होंने नेट या सेट या ऐसा लिखा नहीं है। क्या लिखा है, मंथली ऑनरेरियम ₹40,000 पर मंथ फॉर कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री, है ना। तो इसका मतलब है मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे, यही लिखा है ना। तो मतलब जिनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है संबंधित विषय में, जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए काफ़ी सारे लास्ट वाले कॉलम में, सब्जेक्ट के आगे, पोस्ट के आगे, एक लास्ट कॉलम में बहुत सारे ऑप्शंस दिए, उसमें से किसी में भी मास्टर डिग्री है तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपीज़ ये सैलरी देंगे। और अगर आपके पास पीएचडी रहेगी एंड ₹45,000 पर मंथ फॉर दोज हैविंग पीएचडी। अब पीएचडी आपका वैलिड होना चाहिए, जैसे यूजीसी या एआईसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी पीएचडी होनी चाहिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैविंग बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनको 55,000 रुपीज़ देने वाले हैं। जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा रहेगा स्ट्रेस का मैटर कि आपकी फीस वेस्ट हो सकती है। समझते हुए अप्लाई करना चाहें तो करें, क्योंकि 10 मंथ्स की जॉब रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। बाद में अगर एक्सटेंड करना होगा तो फिर ये एडवर्टीजमेंट निकालेंगे। तो प्रेफरेंस देंगे, एक बार आपने काम कर लिया तो प्रेफरेंस देंगे। मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए फीस तो मांगनी ही नहीं चाहिए, 1 रुपया भी फीस नहीं मांगना चाहिए। बट अब ये लोग ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज निकालते हैं और फीस इतनी ज़्यादा लेते हैं, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जिनको सही लगता है वो अप्लाई करें। ओनली शॉर्टलिस्ट में किसी भी तरीके की फीस की प्रमोशन नहीं करती हूँ, लेकिन अभी जॉब भी नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, अब जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको क्या है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और एक सेमेस्टर में आपको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, है ना। चलिए अब इसमें एकेडमिक सेशन 2021 कैसे अप्लाई करना है, फीस की डिटेल पहले समझेंगे। फीस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। फीस के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए। आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, किसी भी बैंक में जाएंगे, नेशनलाइज बैंक में, और आप बताएंगे कि अगर जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के हैं तो 1,000 रुपीज़ है फीस। और अगर SC ST OBC या PWD कैंडिडेट तो 500 रुपीज़ फीस है। अब ये फीस पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन, अगर आपको लग रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और उसकी रिसिप्ट आप रख लेंगे, प्रिंट ले लेंगे, है ना। तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं किसी भी नेशनलाइज बैंक में। या आप अमाउंट बताएंगे एंड आप बताएंगे कि पेएबल टू गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, इस फेवर में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट इतने अमाउंट का, तो वो भी बन सकता है। नहीं तो फिर एक IPO भी बनवाते हैं बहुत लोग, क्रॉस्ड IPO, वो भी बनवा सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान है ऑनलाइन पेमेंट कर दें। वो नहीं है ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। तो ये तो हो गया कि आपने पहले तो पेमेंट कर दिया, इसके बाद आप उसकी रिसिप्ट लेंगे। ये फॉर्म दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट के नीचे 7, 8, 9 पेज नंबर पर फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, कैपिटल लेटर में पूरा भरेंगे इसको। इसमें इसने लिख दिया है पहले ही कि रिक्रूटमेंट ऑन फिक्स ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कोई भी कैंडिडेट की।
तो ये सब आपको पूरा फॉर्म पहले भरना है। उसके बाद जितनी फोटोकॉपीज है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबकी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, अगर और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो इसमें पढ़ लेना है आपको। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाएंगे, एनओसी लगाएंगे। नहीं काम कर रहे हैं, फ्रेशर हैं आप तो भी चलेगा, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक बार और इसको पढ़ना है तो आप उसमें फोटोकॉपी in the applicant must carry the original photo ID proof at the time of interview। वो तो ठीक है, क्या क्या अटैच करना है इसके लिए एक बार और पढ़ लें। मेरे हिसाब से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास नेट है या फिर सेट है या फिर पीएचडी है तो ऑफकोर्स वो तो आप फोटोकॉपी लगाएंगे ना, वो फोटोकॉपी आप लगाएंगे। पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज, और अगर आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ, आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट या फिर उसका कुछ तो डिमांड ड्राफ्ट, ये सब आप अटैच करेंगे और अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, तो एड्रेस पर भेजना है और ऑफलाइन मोड में भेजना है। तो पॉइंट पेज नंबर 6 पे आप चले जाएंगे, पॉइंट नंबर 9 में लिखा है एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट में सेंड सेपरेट एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट फॉर वन और मोर पोस्ट। सेपरेट उनके लिए जिनको एक से ज्यादा अप्लाई करना है ना, आपको एक ही अप्लाई करना है तो आप एक ही भरेंगे फॉर्म, और अलॉन्ग विथ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ना, तो ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में सब पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ये सब लगाना है आपको। पैसा पेमेंट किया उसकी प्रूफ लगानी है आपको, फोटोकॉपी, और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। लास्ट डेट टू रिसीव ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन इज 5 जून 2025, 5 जून तक लेटेस्ट आपका जो है ना। और कैसे भेजेंगे आप, आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस ही यूज करना है, या तो आप स्पीड पोस्ट कर लें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर लें, ये बेस्ट रहता है, या फिर कुरियर करेंगे, कुरियर से भी अच्छा है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। किस एड्रेस पे भेजेंगे, रजिस्ट्रार गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्धा नगर, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है।